और एक और, अगर कोई पैसिव स्मोकिंग करते हुए कोई देखा जाए तो स्वामी जी जो स्मोक कर रहा है उसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए, केस कर दे स्वामी जी उसके ऊपर, ये कानून बनना चाहिए कि तुम्हारे वजह से हम भी बीमार पड़ रहे हैं। ये ठीक आपने झेलना पड़ता है स्वामी जी बहुत बार। अच्छा स्वामी जी देखिए, अब ये 50 की पाप उम्र से करते हैं पहले जो लोग समाज में प्रदूषण करते हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे धुआं धक्कड़ का हो या दूसरा हो, गंदगी फैलाने वाले वो एक बहुत बड़ा सोशल क्राइम कर रहे होते हैं। स्वामी जी 50 की उम्र से पहले अब एक दो नहीं बल्कि करीब 12 तरह के कैंसर लोगों को होने लगे हैं, सिर्फ 50 की उम्र पहुंचते पहुंचते। अब इसके पीछे बहुत सारी वजह, और ख़राब लाइफस्टाइल सबसे बड़ी बात है, और जो बुरी आदतें हैं, सिगरेट, तंबाकू, शराब, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके लिए स्वामी जी क्लाइमेट चेंज कितना जिम्मेदार है? हमारे आसपास का जो वातावरण में जो बदलाव हो रहा है, जो पोल्यूशन है, जो गर्मी बढ़ रही है वातावरण की, ये सारी चीज़ें कितनी जिम्मेदार है? देखो भाई, अपने आसपास का वातावरण तो हमने खूब अच्छा बना के रखा हुआ है, कितना साफ आसमान है, ऊपर पंछी उड़ रहे हैं, और इधर से जो है चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, और उनमें अच्छे अच्छे प्रकार के पंछियों की ध्वनियाँ प्रतिध्वनित हो रही है यहाँ पर, और सब प्रकार से हम यहाँ पर कितना आनंद कर रहे हैं। काश ऐसा ही संसार में चारों तरफ हो जाए। मैं अभी दुबई था ना 2 दिन पहले, तो मैंने देखा वह पानी नहीं है, फिर भी लोग यत्न पूर्वक पेड़ पौधे लगाते हैं, उनको बचा के रखते हैं। यहाँ इतना पानी है, इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, फिर भी पेड़ पौधे लगाते नहीं, लगाते हैं तो फिर उनको अच्छे से बड़े नहीं होने देते, फिर कहीं भी मार धाड़ काट पीट। हमने करीब 80% देश के जंगल खत्म कर दिए। कितने? 80%, 70-80% अलग अलग एरियो के अंदर हमने फॉरेस्ट खत्म कर दिए, सड़क के किनारों के पेड़ खत्म कर दिए, खेतों के डोल के पेड़ खत्म कर दिए, जो पर्वत थे उनके ऊपर जो अच्छे अच्छे पेड़ थे, वो अलग अलग प्रकार के ये जो लकड़ी आदि बेचने वाले माफिया हैं, जंगल माफियाओं ने ख़त्म कर दिए। हाँ, कुछ चंदन माफियाओं ने ख़त्म कर दिए। तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो चारों तरफ हम प्रकृति, पर्यावरण, हम तो प्रकृति उपासक है, प्रकृति और संस्कृति के उपासक है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। तो वापस मुझे लगता है इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, और अपनी प्रकृति अच्छा करने के लिए योग की प्रकृति, योग की प्रवृत्ति से जुड़ना पड़ेगा, जो इंडिया टीवी हर रोज कर रहा है। बहुत उम्दा स्वामी जी, बहुत उम्दा। अब एक बार फिर से हम नशे पर जरा लौट आते हैं। स्वामी जी, स्मोकिंग की आदत से सिर्फ कैंसर ही नहीं, किडनी और आंखों पर भी खतरा मंडराने लगता है। अब स्वामी जी, नशा इन ऑर्गन्स पर कैसे असर डाल रहा है, ज़रा ये भी लोगों को समझा दीजिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि नशे से जो है भाई आंखों को क्या नुकसान होगा, किडनी को क्या नुकसान होगा। सबसे सेंसिटिव हमारे पेट में 3 ऑर्गन है। एक का नाम है लीवर, दूसरे का नाम है किडनी, तीसरे का नाम है पेनक्रियाज, फिर चौथा हमारी आंतें भी हैं, और जो हमारा प्रजनन तंत्र है ना, माताओं बहनों का यूट्रस, पुरुषों का प्रोस्टेट और टेस्टिकल्स, इन सब पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत बुरा मतलब बहुत भयंकर बुरा वाला असर पड़ता है। तो लीवर को अच्छा रखने के लिए लिवोग्रिड, किडनी को अच्छा रखने के लिए रिनोग्रिड, रिप्रोडक्टिव अच्छा को रखने के लिए जो है दशमूल, और आंतों को अच्छा रखने के लिए तो सर्वकल्प, कायाकल्प, और पेनक्रियाज के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और मधुनाशिनी मधुग्रिड। तो ये बड़े संवेदनशील है। अपने लीवर, अपनी किडनी, आंतों और अंदर के लांग, हार्ट आदि के साथ, अपने ऑर्गन्स के साथ कितनी हम क्रूरता करते हैं। बेचारे चीख चीख करके पुकारे, त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, कि क्या कुछ कूड़ा कचरा अंदर डालते रहते हैं। हम रोज कहते भाई अपने भीतर की सुनो, अपने, पहले लोग कहते थे आत्मा की सुनो, मैं कहता हूँ अरे तन की पुकार, मन का पुकार, आत्मा की पुकार, तीनों सुनो। तन रोगों से भरा पड़ा है, मन विकारों से भरा पड़ा है, और आत्मा को तो हमने 7 तालों के भीतर बंद कर रखा। भाई जरा अंतर के पट खोल रे, तो को हरि मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, राम मिलेंगे, श्याम मिलेंगे, हनुमान मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तो को हरि मिलेंगे। इसलिए ये आज भीतर के पट सारे खोलने पड़ेंगे, और ये सारी खटपट ठीक करनी पड़ेगी। तो अपने तन के विकार
इनको हटा लो भाई, पुकार कर रहे, चित्कार उठ रही है अंदर से, लीवर गड़बड़ हो रहा है, किडनी गड़बड़ हो रही है, मन गड़बड़ा रहा है। और तन को अच्छा रखने के लिए योग, मन को अच्छा करने के लिए ध्यान, और आत्मा के लिए तो भगवान का अब आशीर्वाद, स्वामी जी अनुग्रह लोगों को तय करना है कि वो हर कौन पल सा हमें पट प्राप्त खोलेंगे। हो रहा है, उसको अनुभव करो। वो वाला पट अनुग्रह को खोलेंगे अनुभव जिसमें बुरी आदतों से खुद को बचा लेना है और बुरी आदतों के लिए दरवाजे बंद कर देने हैं, या वो वाला दरवाज़ा खोलेंगे जिसमें बुरी आदतों के ही आने का सिलसिला जारी रहेगा। ये लोगों को तय करना होगा। लेकिन स्वामी जी आज आपने जो संकल्प दिलाया है लोगों को, मुझे उम्मीद है कि लोग नशा छोड़ेंगे और ज़िंदगी की तरफ आएंगे। बहरहाल लेकिन एक अहम जानकारी जो हम दर्शकों को देना है इस वक्त निश्चित जरूरी रूप है। से सब नशा मुक्त हो। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, जो एक हम नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं, जिस अभियान का आपने भी पहले भी जिक्र किया, जिसका नाम हमने संजीवनी रखा है, यानी लोगों के पास अब ये मौका है कि वो अपने इलाकों में जो चमत्कारी इलाज है, कोई बहुत खास जड़ी बूटी है, उसके बारे में हमको बता सकते हैं, पूरे देश और दुनिया को बता सकते हैं। सिर्फ इतना सा आपको काम करना है, एक छोटा सा वीडियो बनाइए, अपना नुस्खा लिखिए या फिर कोई फोटो क्लिक करके हम तक पहुंचाइए, और फिर उसके बाद स्वामी जी उसे एंडोर्स करेंगे, तब वो पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाएगा। जो दवा, जो इलाज, जो नुस्खा अभी सिर्फ आपके इलाके तक सीमित है, सोचिए पूरा हिंदुस्तान उससे फ़ायदा उठाएगा, कितनी अच्छी बात होगी, और आपका नाम भी उसके साथ जुड़ेगा। बस आप हमें 9350593505 पर भेज दीजिए। आप हमें मेल कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com के जरिए भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर ये नुस्खा रामबाण रहा तो स्वामी जी इसे एंडोर्स करेंगे, अपनी मोहर उपकार होगा, उपचार होगा। ये बहुत बड़ी मुहिम है, इसके लिए धन्यवाद स्वामी जी। अब जो हमारी न्यूज़ वाली मुहिम है, हमें उधर बढ़ना होगा, इसलिए आपसे इजाज़त। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।